वेलकम टू नॉटी 95। ये मेरा पहला वीडियो है एंड मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आप सभी के कमेंट्स आए थे क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लेकर। सो इस वीडियो से जो भी आपके डाउट्स हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। करेंसी तो इसका मतलब तो आपको पता ही होगा। क्रिप्टो मतलब होता है हिडन। वो ऐसी करेंसी जिसे आप देख नहीं सकते हो, जो वर्चुअल फॉर्म में है, उसे हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। सो ये एक वर्चुअल करेंसी होती है जो ना दिखाई देती है, ना आप फिजिकल फॉर्म में ये अवेलेबल ही नहीं होती है। सो ऐसी दुनिया में बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में है क्रिप्टो करेंसीज़ जिनके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं होगा। तो एक ऐसी करेंसी जो हिडन है, जो छुपी हुई हैं, जो सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है, मतलब जिसे आप फिजिकली टच नहीं कर सकते हो, उसे हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। तो चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ ऐसी कितनी सारी करेंसीज़ हैं। दुनिया में 4000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज़ हैं। उसमें से कुछ फेमस क्रिप्टो करेंसीज़ यहाँ पर ओपन है। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर बिटकॉइन है, आपने सुना होगा। जैसे इंडिया में NSE BSE पे शेयर्स लिस्टेड होते हैं कंपनीज। 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। वैसे ही 4000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज दुनिया में अवेलेबल हैं। उसमें से बहुत ज़्यादा फेमस जो है वो बिटकॉइन है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि ये इतना पॉपुलर क्यों है। ये बहुत ही आसान है बनाना, साथ ही साथ ये बहुत फास्ट रिटर्न देता है। ये एक साल में 100% से भी ज़्यादा रिटर्न देता है। मतलब लास्ट 3 इयर्स की डेटा के हिसाब से इसने 2017 में 13% रिटर्न दिया है अप्रॉक्स। 2018 में इसने -70% रिटर्न दिया है। 19 में इसने 85% रिटर्न दिया है एंड 2020 में इसने 300% रिटर्न दिया है। आप देख सकते हैं इसकी वॉलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। वॉलेटिलिटी मतलब होती है कि किसी भी शेयर की प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होना। मतलब कभी वो 5 रुपये पे है, कभी 10 रुपये पे है, कभी 1000 पर है, तो इसे हम वॉलेटिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है कि सब इसी के बारे में बातें करते हैं। आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड्स, आपके ऑफिस में सब बिटकॉइन के बारे में ही आजकल बात करते होंगे कि बिटकॉइन इतना ऊपर गया है, 25 पे आया है, 50 लाख पे आया है, ये सारी बातें। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आप इससे सिर्फ 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक बिटकॉइन ख़रीदने के लिए 25 लाख हों। इसमें बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मतलब खरबोपति, अरबपति या फिर मिलीनियर्स जो बिटकॉइन ख़रीदते हैं, बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं। सो इसीलिए इन सब रीजंस की वजह से ये बहुत फेमस है। और एक ख़ास बात है बिटकॉइन की, मैं आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ वो, बट आप ट्राई मत करना। आप अपनी खुद की भी क्रिप्टो करेंसी बना सकते हो। यस, क्रिप्टो करेंसी बनाना इतना आसान है, मतलब कुछ फाइनेंस की ज़रूरत नहीं है आपको। बस एक ऐप चाहिए जिसे आपको ओपन करना है, वहाँ पर कुछ पेमेंट करना है और हो गया। अब आप जितने चाहे उतने क्रिप्टो बना सकते हो। इसके लिए आपको किसी भी असेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ एक ऐप, उसे ओपन करना है, उसमें पेमेंट करना है और हो गया। आप जितने भी चाहें उतने बिटकॉइन बना सकते हो। अब आते हैं इसके सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर कि सेफ्टी कितनी है इसमें। आपको बताना चाहूँगी मैं कि टेक्नोलॉजी के मामले में बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बना है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे पीसीज में सेव होंगी। सपोज़ आपको यहाँ से यहाँ पर कुछ बाय करना है या फिर सेल करना है, तो आप डायरेक्ट नहीं बाय कर सकते हो और ना ही आपका डेटा, मतलब आपके फ़ंड डायरेक्ट यहाँ पर जाएंगे। आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है पहले वो यहाँ जाएंगी, इस पीसी में सेव होगी, उसके बाद ये पीसी में, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ और उसके बाद यहाँ पर। ये चेन देख रहे हो आप, इस चेन को तोड़ पाना हैकर्स के लिए इजी नहीं है। ये चेन हैकर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है हैक करना या फिर उसका मिसयूज़ करना। सो हैकर्स के लिए पॉसिबल नहीं है बिटकॉइन को हैक करना। सो सेफ्टी में तो बिटकॉइन काफ़ी अच्छा है। तो रिस्क क्या है इसमें, मैं बताती हूँ आपको। आपने यूट्यूब पर ऐड देखे होंगे ऐप्स के कि आज ही 100 रुपीज़ से अपने बिटकॉइन की इन्वेस्टमेंट करिए, बिटकॉइन में पैसे लगाए क्या। सो ऐसे ही बहुत सारे ऐप्स हैं जो फेक हैं, फेक क्रिप्टो हैं। मैंने आपको बताया ना कि इसे बनाना इतना आसान है कि हर कोई अपना अपना क्रिप्टो बनाता है। इन सब की वजह से ही क्रिप्टो करेंसी इतना ज़्यादा रिस्की है।
मतलब लोग अपना अपना क्रिप्टो बनाते हैं, पब्लिक के पैसे लेते हैं और फिर उन्हें बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आपको ऐसे ऐप से आजकल बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐप्स आए हैं, तो आपको ऐसे ऐप से दूर रहना है। आप अगर कुछ भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके बारे में रिसर्च करना है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है या फिर बिटकॉइन में पैसे लगाने हैं। आप किसी और के रिकमेंडेशन पे कभी इन्वेस्ट मत करना, ये मेरी ओपन सजेशन है आपको। अदरवाइज़ वो आपको बेवकूफ़ बनाकर आपके पैसे लेकर चले जाएंगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है। 2018 में गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगाया था और फिर आरबीआई ने इसे बैन कर दिया था। फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया था और वहाँ पर वो बैन हट गया था। मतलब इसे लीगल बोला गया था बिटकॉइन को, लेकिन ये अनरेगुलेटेड है। मतलब इन केस किसी ऐप के थ्रू आपने बिटकॉइन में पैसे लगाए और वो ऐप डिफ़ॉल्ट कर गया, मतलब वो उस ऐप के थ्रू आपके पैसे सारे चले गए, मतलब ऐप फ्रॉड था, ऐप फेक था, तो आप किसी के पास कंप्लेन नहीं कर सकते हो क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है। आप अपने रिस्क पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अपने रिस्क पर अपने पैसे लगा रहे हो। सो आप किसी के पास कोई कंप्लेन फाइल नहीं कर सकते हो, कोई केस फाइल नहीं कर सकते हो। अब ये रेगुलेशन का क्या मतलब है, चलिए मैं बताती हूँ। स्टॉक मार्केट, अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है, किसी कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है बट आपको वो डिविडेंड नहीं दे रही है, तो आप सेबी के पास कंप्लेन कर सकते हो। इंश्योरेंस कंपनी में अगर आपके सेटलमेंट का अमाउंट आपको नहीं मिल रहा है तो आप IRDAI के पास कंप्लेन कर सकते हो। बैंक अगर आपको सेविंग एंड रिकरिंग पर इंटरेस्ट नहीं दे रही है तो आप RBI के पास कंप्लेन कर सकते हो। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कोई नहीं है कि आपकी क्वेरी को सॉल्व करे, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करे। अगर आपके पैसे डूबते हैं तो कोई भी रेगुलेशन बॉडी नहीं है, यहाँ पे कोई भी रेगुलेटेड बॉडी नहीं है जो आपकी कंप्लेन को सॉल्व करे। गवर्नमेंट प्लान कर रही है इस पर, बट उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है, जब तक यहाँ पर कोई कोई रेगुलेटेड बॉडी क्रिप्टो करेंसी को इंडिया में नहीं देखती है, तब तक आप इसमें पैसे मत डालिए। यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर बिटकॉइन को इलीगल बोला गया है, मतलब अगर आप वहाँ पर बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं तो आपके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं। चलिए, इन सब से कंक्लूड क्या होता है, मैं कंक्लूजन बताती हूँ आपको। क्या बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट है? आपको क्या लगता है? आप इन्वेस्टमेंट कैसी चीज़ों पे करते हो जहाँ से आपको फ्यूचर में कोई बेनिफिट हो, जहाँ पर आपका कुछ बेस हो। मतलब अगर आप किसी IT सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो तो आप किस बेसिस पे इन्वेस्ट करोगे कि फ्यूचर में IT सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा। लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लोगों को IT सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, सो इसीलिए आप IT सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो। गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करोगे कि फ्यूचर में गोल्ड के रेट बढ़ सकते हैं, दिवाली में लोग गोल्ड खरीदते हैं, तो आप इस बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करते हो। क्या बिटकॉइन में कर सकते हो? नहीं, तो इन्वेस्टमेंट तो नहीं है बिटकॉइन। नेक्स्ट, ट्रेडिंग क्यों करते हैं आप? अगर किसी कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने वाला होता है या फिर कुछ उसमें कॉर्पोरेट एक्शन होता है, सपोज कोई कंपनी बोनस देने वाली है या फिर किसी कंपनी के चेयरमैन या फिर CEO चेंज हो रहे हैं, तो इन सब बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो कि शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, आप स्पेकुलेट कर सकते हो। लेकिन बिटकॉइन में आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो, तो बिटकॉइन ट्रेडिंग भी नहीं है। गैम्बलिंग क्या होता है कि आप तुक्के पे खेलते हो कि मतलब अगर मैं जीत गया तो फिर ठीक है, जीत गया तो अरबपति, हार गया तो रोडपति, ऐसा है। मतलब कोई भी लॉजिक आपकी वहाँ पे काम नहीं करती है गैम्बलिंग में। आप बस अपने एन्जॉयमेंट के लिए खेलते हो, आपका एक एडिक्शन होता है जिसके लिए आप खेलते हो। तो बिटकॉइन भी कुछ ऐसा ही है। आपकी कोई स्टडी काम नहीं आएगी, यहाँ पे कोई एनालिसिस काम नहीं आएंगे, कोई लॉजिक काम नहीं आएंगे, आप बस एक तुक्के पे अपना पैसा लगा रहे हो। सो इन सब से प्रूव होता है कि बिटकॉइन एक गैम्बलिंग जैसा है। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि जब तक आपको पूरी तरीके से ना पता हो कि बिटकॉइन क्या है, कौन से ऐप्स अच्छे हैं बिटकॉइन में पैसे डालने के लिए, आप बिटकॉइन से दूर रहिए। अगर आपको नहीं पता है कि बिटकॉइन क्या है तो प्लीज़ इसमें अपने पैसे मत डालिए। आप फंस सकते हो, आपके पैसे डूब सकते हैं, और इन सब में आपको गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करेगी। लोगों को इतना लॉस होता है, पता है, गवर्नमेंट इस पर टैक्स भी नहीं चार्ज करती है।
ये टैक्स फ्री है, मतलब इस पर कोई इनकम टैक्स, कुछ भी टैक्स नहीं लगता है। आप 1 CR कमाओ, आप 1 रुपये कमाओ, 1 लाख कमाओ, सब कुछ आपका ही होगा, लेकिन लॉस भी आप ही का होगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ऐसी कोई भी गलती ना करें जिसके लिए आपको पछताना पड़े। सो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ़ नहीं तो प्लीज़ कमेंट करिए। एंड अगर आपको और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं बना दूंगी। लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सपोर्ट करिए, मैं ऐसे नए नए वीडियोज़ आपके लिए लाते रहूँगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।